सो हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग। तो फाइनली फ्री टीसीएस एनक्यूटी अनाउंस हो चुका है। आई नो वीडियो आने में थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में देखेंगे इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करके दिखाऊंगा। सो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना और लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो टीसीएस की तरफ से फ्री एनक्यूटी अनाउंस हो चुका है, जिसके थ्रू आप प्राइम, डिजिटल और निंजा पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। एंड द सैलरी हियर यू विल बी गेटिंग इज अबाउट 3.6 से लेकर 11.9 तक आपकी जो सैलरी होगी वेरी करेगी, डिपेंडिंग अपॉन आप किस पोस्ट में अप्लाई करते हैं, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, लाइक प्राइम, डिजिटल और निंजा। एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, फ्रेशर्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और जो बैच इसमें अप्लाई कर सकता है वो है 2024। यस, दिस इज ओनली फॉर द 2024 बैच, सो अदर बैचेस कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन इज 10 अप्रैल 2024। सो जैसे ही वीडियो पोस्ट होती है आप जल्दी से अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 5 दिन बचे हुए हैं। और जो टेस्ट स्टार्ट होंगे वो होंगे 26 अप्रैल से, यानी 26 अप्रैल से जो है टेस्ट स्टार्ट होने लग जाएंगे। और जो जॉब लोकेशन होने वाली है वो अक्रॉस इंडिया रहेगी, यानी कि जो भी टीसीएस के कैंपसेस हैं वहाँ पे आपकी जो है जॉब लोकेशन होगी। इसमें आपको चूज़ करने का मौका भी मिलेगा कि आप किस कैंपस में आप अप्लाई करना चाहते हैं। सो डोंट वरी, वीडियो को आखिरी तक देखना। ओके, सो लेट्स सी इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या क्या क्राइटेरियाज रहेंगी। सो द फर्स्ट थिंग इज, जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है वो है 60%। ओके, सो 60% और 6 CGPA। अगर आपका इससे बिलो होगा सो यू आर नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस एप्लीकेशन। अगर आपकी 5.9 है या 59% है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सो डू नॉट अप्लाई फॉर दिस इफ़ यू आर बिलो 60%। तो इसमें कौन कौन सी डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ यू आर फ्रॉम बी टेक, ME, M.Tech और फ्रॉम MCA और MSc। ओके, सो इसमें बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड द अदर क्राइटेरिया इज, जैसे कि बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक्टिव बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए आपकी। जब आप ये टेस्ट अटैम्प्ट करने जाएं तो आपकी कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे। एंड अगर आपकी बैकलॉग्स पहले थी और आपने क्लियर कर दिया तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप फिर भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और जो मिनिमम एकेडमिक गैप अलाउ होगा वो होगा 24 मंथ्स का, यानी कि 2 साल का जो है मिनिमम एकेडमिक गैप अलाउ होगा, लाइक इन बिटवीन 12th एंड द ग्रेजुएशन। अगर आपने बीच में कभी प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि IIT या JEE या अदर प्रिपरेशन के लिए अगर आपने गैप लिया होगा 1 साल या 2 साल का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एंड अगर आपने 10th एंड 12th ओपन स्कूल से किया हुआ है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। बट जो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए वो फुल टाइम होना चाहिए, यानी यू शुड हैव बीन enrolled in the full-time degree program. Okay. And for the master degree, if you have an experience of 2 years, then you guys can also add those things in your application form. And the age limit is 18 to 28 years. So these are the criteria. If you fall in under the criteria, then you guys can easily apply for this application. So let's see इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा फॉर डिफरेंट पोस्ट। दिस CTC विल बी प्राइम फॉर द अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए वो होगा 9 LPA, एंड फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो होगा 11.5 LPA। एंड फॉर द डिजिटल जो अंडर ग्रेजुएट के लिए रहेगा वो होगा 7, एंड फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट 7.3, एंड फॉर निंजा अंडर ग्रेजुएट के लिए 3.36 और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 3.53। ओके, सो दिस इज द सैलरी स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे जो टेस्ट पैटर्न रहेगा वो सिमिलर टू दी TCS एनक्यूटी रहेगा, जो कि पेड वर्जन रहता है TCS का। एंड तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पहले हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो इसका सिलेबस देख लेते हैं। पहला होगा फाउंडेशन एंड एडवांस। सो जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 सेक्शन मिलेंगे, दैट इज फाउंडेशन एंड एडवांस। सो फाउंडेशन बैच कोई भी अटेंड कर सकता है। एंड अगर आप डिजिटल और प्राइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दोनों ही सेक्शन अटेंड करने होंगे, दैट इज फाउंडेशन एंड एडवांस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जो टेस्ट होने वाला है वो आपका होगा ऑफलाइन, यानी कि जो भी TCS के सेंटर्स होंगे वहाँ पे ही आपका एग्जाम होगा। इस तो सेक्शन वाइज सिलेबस देख लेते हैं। सो फॉर द फाउंडेशन सेक्शन यहाँ पे आपका आएगा एप्टीट्यूड, दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एंड रीजनिंग। तो जो ड्यूरेशन रहेगी सारे फाउंडेशन सेक्शन की वो रहेगी 25-25 मिनट, यानी कि 25-25-25 फॉर ईच सेक्शन। सो एडवांस सेक्शन में जो सिलेबस रहेगा आपका वो रहेगा एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी, जो कि 25 मिनट्स का रहेगा, एंड एडवांस कोडिंग जो कि 90 मिनट्स का रहेगा। सो टोटल जो ड्यूरेशन रहेगा वो है 190 मिनट्स का। अगर आप खाली निंजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सेक्शन A को करके छोड़ सकते हैं। एंड अगर आप डिजिटल और प्राइम दोनों ही के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दोनों ही अटेंड करना मैंडेटरी है, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही। सो रेफरेंस के लिए मैंने TCS एनक्यूटी के कुछ सैम्पल्स क्वेश्चंस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं हमारी वेबसाइट पे, तो आप यहाँ पे से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस, अगर आपको TCS का पूरा मटेरियल चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और जस्ट ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा सारा मटेरियल। ओके, सो लेट्स सी इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हाउ टू अप्लाई फॉर TCS एनक्यूटी मिल जाए। स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन क्लिक हियर टू अप्लाई। सो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द कमेंट सेक्शन, आप वहाँ से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड
एंड अगर आपने अभी तक माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से अप्लाई कर लेना। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द आई बटन। सो लेट्स फिल आउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म। क्लिक हियर टू अप्लाई। सो यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द ऑफिशियल पेज। यहाँ पे से आप चेक कर सकते हैं tcs.com। सो नाउ जस्ट स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट इज अप्रैल 10। जो टेस्ट डेट है वो 26 अप्रैल है, यानी 26 अप्रैल से ये बैच वाइज में होंगे क्योंकि लैक्स ऑफ कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं, तो बैचेस में टेस्ट होंगे, यानी किसी का 26 को होगा, किसी का 27 ऐसे करके होगा। तो डोंट वरी अगर आपको मेल थोड़ा लेट आता है तो। एंड मेक श्योर चेक कर लेना कि जो मेल होगा वो @gmail.com या किसी अदर .com से नहीं आएगा, वो होगा tcs.com से। ओके, @tcs.com से आएगा जो भी ऑफिशियल मेल होगा। सो कीप दिस इन माइंड। ओके, सो लेट्स डू द रजिस्ट्रेशन। जस्ट क्लिक ऑन रजिस्टर हियर। Okay, there are too many users on the log on correctly. Refresh the browser. ओके, सो ये यहाँ पे आपको ये इशूज़ भी आ सकता है बीच बीच में कि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट जो है अभी अप्लाई कर रहे होंगे, राइट। सो ट्राई टू अप्लाई एट नाइट और बाय मॉर्निंग सो दैट यू डोंट फेस दिस इशू। ओके, सो आप रिफ्रेश करते रहेगा जब तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपेयर ना हो, वरना आप नाइट पे भी ट्राई कर सकते हैं, मॉर्निंग में ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपेयर हो चुका है। नाउ पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना। नाउ हियर आपको आईटी पे क्लिक कर लेना है। नाउ यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। ओके, नाउ यहाँ पे आपको अपना मेल आईडी फिल कर लेना है एंड क्लिक ऑन गेट ओटीपी। ओके, सो वंस यू फिल आउट योर ओटीपी, नाउ यहाँ पे आपको लास्ट डिजिट ऑफ योर आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना नाम फिल कर लेना है। ओके, योर फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम और योर मिडिल नेम। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है। क्लिक ऑन आई एग्री एंड क्लिक ऑन एग्री और जस्ट क्लिक ऑन प्रोसीड। ओके, सो या नाउ यहाँ पे से आपको अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे से जेंडर, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है एंड हियर इंस्टीट्यूट नेम दैट इज योर कॉलेज नेम। एंड अगर आपको यहाँ पे अपना कॉलेज नेम नहीं दिखता तो आप यहाँ पे अदर्स पे क्लिक कर सकते हो। एंड नाउ क्वालिफिकेशन, फ्रॉम हियर यू कैन सेलेक्ट योर क्वालिफिकेशन दैट इज बी टेक। चलो ये बात। सो यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग दैट इज 2024। नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस, सो यहाँ पे से आप नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर योर एग्जाम। नाउ फिल आउट दिस कैप्चा एंड क्लिक ऑन सबमिट एप्लीकेशन। ओके, सो जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके सामने रेफरेंस आईडी आ जाएगी। ये रेफरेंस आईडी आप कॉपी करके रख लें अपने पास। नाउ जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पे फिल आउट दिस कैप्चा। सो नाउ हियर यू विल रिसीव योर ओटीपी इन योर मेल आईडी, तो आपको फिल कर लेना है। सो वंस यू फिल आउट योर ओटीपी, नाउ यहाँ पे क्लिक ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। ना यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल कर लेनी है, एकेडमिक, योर वर्क एंड एक्सपीरियंस डिटेल, यहाँ पे अदर डिटेल्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन, और एट लास्ट में जो है सबमिट एप्लीकेशन कर लेना है। तो आपका मेन एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट होने वाला है, यानी जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है वो ये है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको जो है रेफरेंस आईडी मिल जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये रेफरेंस आईडी आपको नोट डाउन कर लेनी है ताकि आप फ्यूचर में लॉगिन कर सके टीसीएस के पोर्टल पे। तो चलिए फॉर्म फिल कर लेते हैं। तो क्लिक ऑन स्टार्ट फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म अपेयर हो जाएगा ना, यहाँ से आप अपना नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर द एग्जाम। पर्सनल डिटेल में आपको अपना नेम फिल कर लेना है, योर फादर्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल कर लेना है, योर प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट यस और नो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी, योर अल्टरनेटिव मेल आईडी अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एंड हियर योर मोबाइल नंबर एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। एंड समटाइम यू मे गेट द एरर बिकॉज ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द सेम जॉब, तो उसकी वजह से जो है सर्वर में एरर आ सकता है। तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट क्लिक ऑन गो बैक एंड अगेन आपको लॉगिन करना होगा। यू कैन लॉग इन थ्रू योर मेल आईडी एंड और योर रेफरेंस आईडी। सो दोबारा आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है, पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। सो नाउ इन द एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपको अपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पहले ऐड कर लेनी है। यहाँ पे से आप इंस्टीट्यूट नेम ऐड कर सकते हैं एंड हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड ईयर ऑफ पासिंग आउट यहाँ पे से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ ग्रेजुएशन पे आपको यहाँ पे से बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेनी है, या अगर आप मास्टर्स हैं तो मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेनी है, या आप एमसीए से हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन, ओके इट्स नॉट मैंडेटरी, तो आप एज लीव एज इट इज़। ओके, कोर्स टाइप में आपको फुल टाइम में सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे से अपना इंस्टीट्यूट नेम सेलेक्ट कर लेना है। स्पेशलाइजेशन यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे भी आप स्पेशलाइजेशन हो, लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। नाउ ग्रेडिंग सिस्टम में यहाँ पे से आप CGPA और मार्क्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज में CGPA सिस्टम है तो आप CGPA सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे CGPA ऑब्टेन जितनी भी आपकी CGPA आई हुई है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड टोटल CGPA जो कि 10 होगा। ओके, एंड इक्विवेलेंट परसेंटेज पे 90 कर सकते हैं।
12th के आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने टैब 12th अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो यहाँ पे से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन, योर स्कूल नेम, एजुकेशन, यहाँ पे आप कोर्स टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम। यहाँ से ग्रेडिंग सिस्टम, मार्क्स और परसेंटेज, यहाँ पे आपको अपनी 10th की डिटेल्स फिल कर लेनी है। ओके, अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपने कोई कोर्सेज या कुछ ऐसा किया हुआ है तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, यस और नो। वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, सो इफ़ यू आर अंडर ग्रेजुएट तो आप नो पे क्लिक कर लीजिए। सो इन द डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सो यू कैन आंसर इट एज पर कन्वीनियंट, लाइक डू यू हैव एनी ब्रेक इन द स्टडीज, सेलेक्ट यस और नो। डू यू हैव अ पेंडिंग बैकलॉग्स, अगर आपके पास पेंडिंग बैकलॉग्स है तो यस सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज सेलेक्ट नो। ओके, सो आपको ये रीड कर लेना है एंड आंसर इट केयरफुली। नाउ जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज अदर डिटेल्स, यहाँ पे आपको अपनी अदर डिटेल्स फिल कर लेनी है, लाइक नेशनल एंड लैंग्वेज नोन। सो यहाँ पे से आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंडिया, जो भी लैंग्वेजेस आपको आती हैं सो यहाँ पे से आप सिलेक्ट कर लीजिए लैंग्वेज जोन पे। एंड अगर आपने कोई भी लैंग्वेजेस में सर्टिफिकेशन किया हुआ है तो यहाँ पे से आप वो भी ऐड कर सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। सो अचीवमेंट में आप अपनी कोई भी अचीवमेंट टाइप कर सकते हैं एंड सर्टिफिकेशन में आपने जो भी सर्टिफिकेशन किए हुए हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ दी अपलोड फोटो एंड सीवी, यहाँ पे आपको अपना फोटो और सीवी अपलोड कर लेनी है। यहाँ पे पहले आपको अपना नेम लिख लेना है, नेम। ओके, सो यहाँ पे आपका नेम जो होना चाहिए वो मैच करना चाहिए जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें, क्योंकि जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे फॉर द हॉल टिकट जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम दे पाएंगे इस पर्टिकुलर TCS का। सो यहाँ पे आपको अपना नेम और लास्ट नेम लिख लेना है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे से आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर लेनी है ब्राउज एंड अपलोड से, एंड सेम फॉर ब्राउज एंड अपलोड योर CV। सो द लास्ट वन इज़ एप्लीकेशन प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन। सो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको चेक कर लेना है कि वेदर ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू इज करेक्ट और नॉट। अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक है सो जस्ट गो बैक एंड करेक्ट इट, एंड वंस यू डन विद दैट जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड हियर जस्ट क्लिक ऑन आई एग्री। Here write your place and click on submit application form. Okay, so आपका application form successfully submit हो जाएगा। So these are the 5 stages जिसके थ्रू आप application form fill कर सकते हैं। So first one is पहले आपको registration कर लेना है TCS के पोर्टल पे। Then after this, after registration आपको एक reference ID जनरेट होगा, वो आपको सेव कर लेनी है फॉर द लॉगिन पर्पस, एंड उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। आफ्टर दैट आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो उसके लिए पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल कर लेनी है, देन एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस, एंड आफ्टर दिस अदर डिटेल्स, एंड एट लास्ट preview and declaration. Okay, so these are the steps which you have to follow to fill out the application form. And अगर आपको कोई भी इशू आता है application form fill करने में, या if you had any other question do let me know in the comment section, and do check out the reference question paper, and जो syllabus रहेगा वो थोड़ा बहुत similar to the TCS paid NQT। जो भी मैंने reference paper आपको provide किए हुए हैं वेबसाइट पे, आप वहाँ से easily access कर सकते हैं और यू कैन गो थ्रू दैट। एंड अगर आपको टीचर्स का मटेरियल चाहिए तो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द कमेंट सेक्शन, वहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड वंस यू क्वालिफाई द TCS एग्जाम देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। सो फॉर मोस्ट ऑफ वीडियोस प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।